जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग एक दो से रिलेटेड एक बिग अपडेट। वर्ग एक पात्रता परीक्षा में मिनिमम मार्क्स 40% और 50% करने के लिए कई याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं लगाई और न्यायालय ने कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम राहत प्रदान करने हुए वर्ग एक फॉर्म ओपन कर दिया है। ईएसबी की साइट पर आप जाएंगे यहां पर और ईएसबी की साइट पर आप देखेंगे तो आपके लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। ईएसबी की साइट पर आप जब जाएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म वर्ग एक ओनली फॉर कोर्ट केस, जिनने कोर्ट केस में अंतरिम राहत जिन कैंडिडेट्स को मिली है, जिन याचिकाकर्ताओं को मिली है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट्स जिनने याचिका दायर की है पर उन्हीं की सेम टू सेम कंडीशन वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जैसे कि हम बात करें, ये जो दैनिक भास्कर ने आज कवर की है न्यूज, उसमें इंदौर न्यायालय ने याचिका खारिज की है 200 कैंडिडेट्स की और सेम टू सेम कैंडिडेट्स के लिए इंदौर न्यायालय ने ही अंतरिम राहत प्रदान की है और अंतिम राहत वाले वर्ग एक का फॉर्म फिल कर सकते हैं, खारिज वाले नहीं कर सकते। दो तरफा नियम इंदौर न्यायालय ने बना के रखे हैं अपने मन से। यहां पर इंदौर न्यायालय ने यह बोला है कि एक परीक्षा यानी कि एक परीक्षा के दो चरण हो रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में। एक होती पात्रता परीक्षा और एक होता है सिलेक्शन टेस्ट, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट और एक सिलेक्शन टेस्ट। तो कोर्ट ने ये आदेश में ये कहा है अपने निर्णय में कि पात्रता परीक्षा के लिए मिनिमम मार्क्स अलग हो सकते हैं और सिलेक्शन टेस्ट के लिए अलग हो सकते हैं। चलो ये तो ठीक है, आपने एक अपना आदेश जारी कर दिया है, एक ये अलग चीज है। दूसरी चीज, आपने जो मिस्टेक की है उसमें आपने इसी याचिका में 200 अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 200 याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, यही बोलते हुए कि पात्रता परीक्षा में मिनिमम मार्क्स अलग हो सकते हैं और सिलेक्शन टेस्ट में अलग हो सकते हैं। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा में मिनिमम मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 50% हैं पात्रता परीक्षा में और यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 60 मार्क्स हैं। और ये तो हो गई पात्रता परीक्षा की बात। और चयन परीक्षा की बात करें या सिलेक्शन टेस्ट की बात करें, उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स हैं और यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स हैं। तो ये तो इंदौर कोर्ट ने कहा है कि भाई पात्रता परीक्षा के लिए अलग हो सकते हैं, मतलब टेट के लिए अलग हो सकते हैं और चयन परीक्षा के लिए अलग हो सकते हैं, ये चीज एक अलग है। पर आपने ही कुछ कैंडिडेट्स के लिए अंतिम राहत प्रदान कर दी और वो वर्ग एक का फॉर्म फिल करेंगे ईएसबी का। और अभी जो याचिका आपने खारिज की है उस खारिज याचिका के 200 अभ्यर्थी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईएसबी को भी समझना चाहिए थे, अगर फॉर्म फिल कराना था तो वर्ग एक के ऑल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिल कराना था। इसी प्रकार वर्ग दो का भी होने वाला है। वर्ग दो के ऑल कैंडिडेट्स याचिका दायर करेंगे क्योंकि वो थोड़ी ना रुकेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। जिनके भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत वर्ग दो में 60 मार्क्स या 60 से प्लस हैं और यूआर के अंतर्गत जिन भी कैंडिडेट्स के 75 या 75 प्लस हैं वो सारे कैंडिडेट्स भी याचिका लगाएं, ठीक है ना, और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करें जिससे आपकी याचिका खारिज ना होकर अंतिम राहत प्रदान की जाए। अभी तो कोर्ट ने अंतिम राहत प्रदान की है, अभी ये फिक्स नहीं है कि ये चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होने वाले हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्शन टेस्ट में बैठने वाले। जब आप सिलेक्शन टेस्ट में बैठा रहे थे तो ऑल कैंडिडेट्स को क्यों नहीं बिठाया? सारे कैंडिडेट्स को बिठाना था जिनने याचिका लगाई है अथवा नहीं लगाई। आपने एक तो याचिका वालों को ही खारिज कर दिया है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए याचिका वालों को खारिज कर दिया है, कुछ को अंतिम राहत प्रदान कर दी। दो दो प्रकार के नियम नहीं बनाने चाहिए। दैनिक भास्कर में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि यहां पर आप देखेंगे अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें ऐसे ही अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी गई है। वहीं शासन की ओर से तर्क दिया गया है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में न्यूनतम अंक कम या ज्यादा हो सकते हैं और सिलेक्शन टेस्ट में कम या ज्यादा हो सकते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। यहां से इनकी तरफ से यह तर्क दिया, पर अभ्यर्थियों ने वही बात रिपीट की है कि आपकी ही इंदौर बेंच ने कुछ कैंडिडेट्स के लिए अंतिम राहत प्रदान की है, उतने ही मार्क्स पर 60 मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए और यूआर के लिए 75 मार्क्स पर आपने अंतरिम राहत प्रदान की। और अभी जो एक आपने जो दैनिक भास्कर ने कवर की जो न्यूज, उसमें 200 अभ्यर्थियों को खारिज कर दिया है, 200 अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया। तो ये किस प्रकार के न्यायालय हैं कि एक ही सेम टू सेम कंडीशन वाली याचिकाओं में से आधी याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है, आधी याचिकाओं को
अंतिम राहत प्रदान करके उनको फॉर्म फिल कराया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा उनको अंतिम राहत प्रदान कर दी जाएगी, जो कम पैसे खर्च करेंगे बेचारे गरीब बच्चे होंगे उनकी खारिज कर दी जाएगी, और जो बेचारे और भी ज़्यादा गरीब वो याचिका नहीं लगाएंगे तो उनको इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2। तो वर्ग 2 के ऑल कैंडिडेट से मेरी एक विनती है या एक कि वो सारे वर्ग 2 के कैंडिडेट्स जिनके 60 मार्क्स प्लस हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत और यूआर के अंतर्गत 75 प्लस मार्क्स हैं, वो सारे कैंडिडेट्स याचिका लगाएं और अंतिम राहत प्रदान करके आप सभी पैसा बर्बाद करके एग्जाम दें। और आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट चयनित हो जाता है, वर्ग 1 की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ग 2 की नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई अंतिम राहत प्रदान करने के बाद चयन परीक्षा के माध्यम से बाई चांस चयनित हो जाता है, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, तो जिन कैंडिडेट्स की याचिका खारिज की वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो बोलेंगे कि हमें एग्जाम नहीं देने दिया, अगर हम भी एग्जाम देते तो हम भी फाइनली चयनित होते, वर्ग 1-2 के शिक्षक बनते। तो अभी तो अपन देखते हैं अंतिम राहत के बाद क्या होता है। बाकी वर्ग 2 के ऑल कैंडिडेट्स याचिका जरूर लगाएं और जो खारिज हुई हैं याचिकाएं वो दोबारा से याचिका लगाएं कि अंतिम राहत किस बेस पे आप दे रहे हैं, हमारे भी तो 60 मार्क्स हैं, हमें क्यों खारिज कर दिया गया और 60 मार्क्स वाले सेम कैंडिडेट्स के लिए क्यों अंतिम राहत प्रदान किया जा रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा उनके सामने रहेगा। वैसे भी है क्योंकि वही की वही तो बेंच बैठी है, वही डिसीजन दे रही, वही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सेम टू सेम कंडीशन के 60 मार्क्स हैं, उसी कैंडिडेट को आप खारिज कर रहे हैं और सेम टू सेम 60 मार्क्स वाले कैंडिडेट को अंतिम राहत प्रदान करके वर्ग 1 का फॉर्म फिल करा रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट्स के अंतिम राहत प्रदान वाली याचिका जो आदेश जारी किया है, अपना पिटीशन नंबर देखकर आप देख सकते हैं अपना नाम, वो वर्ग 1 का फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दें। 17 जुलाई लास्ट डेट है जिनको भी अंतिम राहत प्रदान किया है कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर दो तरफा नियम इंदौर बेंच नहीं दिए हैं। ग्वालियर में अभी तक तो ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है, पर ग्वालियर में अंतिम राहत प्रदान की है मोस्टली। इसके अलावा जबलपुर में लगभग सारी याचिकाओं खारिज कर दिया। बाकी फाइनली जो इंदौर ग्वालियर की जितनी भी याचिकाएं हैं जिनको भी अंतिम राहत प्रदान किया है वो लास्ट में कहां जाएंगी, लास्ट में जाएंगी वो जबलपुर। तो जबलपुर में होगा इनका फाइनल डिसीजन। अभी तो सिर्फ और सिर्फ चयन परीक्षा में बैठने के लिए इनको अंतरिम राहत प्रदान की गई है। आई होप इस सेशन के माध्यम से काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद जबलपुर जो डिसीजन देगा वो डिसीजन फाइनली रहेगा। अब इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो अलग चीज है। आप अपना पैसा बर्बाद करिए, याचिका पे याचिका लगाइए और फाइनल डिसीजन देंगे जबलपुर और फिर ईएसबी और मध्य प्रदेश सरकार। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वर्ग 2 वाले ऑल कैंडिडेट्स जरूर याचिका लगाएं जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत। कई कैंडिडेट्स का कहना है कि भाई ईडब्ल्यूएस किस में आता है, तो मैं कई सेशन में बता चुका हूँ ईडब्ल्यूएस अब रिजर्व कैटेगरी हो गई, रिजर्वेशन में आती है, मतलब कि 60 मार्क्स में आएंगे ईडब्ल्यूएस वाले। रिजर्वेशन में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन आएंगे जिनके भी 60 या 60 प्लस मार्क्स हैं वर्ग 2 में। वो सारे कैंडिडेट्स याचिका लगाएं और यूआर के अंतर्गत अदर स्टेट वाले और मध्य प्रदेश के अनरिजर्व अनारक्षित वाली महिलाएं और पुरुष सारे कैंडिडेट्स आएंगे, ठीक है ना। जिनके 75 प्लस हैं वो सारे याचिका लगाएं। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा। वो सेशन अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।